सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर यानी कि तेज गेंदबाज अभी कौन बनी थी? फ्रेडरिक ओवरदिक बनी थी। और ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। एक ही मैच में 7 विकेट ले लिए इन्होंने। जी साथियान का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल ओपन में मेन सिंगल टाइटल भी जीता था इन्होंने। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, और वो तो अब आपको याद ही हो चुका होगा, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए, मेरा काम मेरा मान योजना अभी शुरू की थी पंजाब की सरकार ने। और आप जानते हो पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं जो तमिलनाडु के थे, बनवारी लाल पुरोहित। और चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फिर तमिलनाडु के कौन बन गए। तो बेसिकली ये जो योजना है ये बेरोजगार युवाओं के कौशल को सुधारने के लिए है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने, और इसको एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था, लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का नाम बताइए। एस मल्लिकार्जुन राव है, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। वैसे आप जानते हो टोक्यो पैरालंपिक में हमने टोटल 5 गोल्ड जीते हैं। वैसे तो टोटल 19 मेडल जीते हैं, और हमारी जो रैंकिंग की लिस्ट में हमारी जो रैंक है वो 24 है। टोक्यो ओलंपिक में तो एक ही गोल्ड लाए थे नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर है वो हरियाणा से, और उसमें 48 रैंक पे रहा है भारत। टोटल उसमें 7 मेडल हमने जीते हैं। आप तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो जो टोक्यो पैरालंपिक में हमने 5 गोल्ड जीते हैं किस किस खिलाड़ी ने, और उनका संबंध किस किस खेल से है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। हॉकी के जादूगर महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं ये दिन। और इनके नाम पे अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, और उसमें जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड पहली बार कब और किसे मिला था? 1991-92 में ये हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं यानी कि चेस प्लेयर, क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। 2020 में 5 खिलाड़ी को मिला था लास्ट टाइम। और आपको याद होगा भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। बताइए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछे पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन रही तो वीएस रमा देवी हैं, मतलब रही। और वर्तमान में सुशील चंद्रा बने थे 24वें नंबर के। और 24 ही हमारी मेडल की लिस्ट में रैंकिंग रही, किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और अभी 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उपचुनाव आयुक्त के नाम भी आपको पता होने चाहिए। दोनों नए बने थे, अनूप
चंद्र पांडे और श्रीकांत टी। बताइए भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम। ये तो ऊपर हो ही गया, मैंने बता ही दिया आपको, वीएस रमा देवी इनका नाम है। बढ़ते आगे। तो बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। फिर बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। एक बुजुर्गों को लेकर एक डे और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। और उसकी क्या थीम थी? वैसे उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? ये 18 जून को होता है। उसके अलावा ऑटिस्टिक प्राइड डे पूछेंगे तो ये भी 18 जून को ही होता है। जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे तो ये होता है 2 अप्रैल को। अच्छा बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई थे ये बाबूराम, मरणोपरांत मिला इनको ये सम्मान। जबकि कीर्ति चक्र मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हसन भट्ट को, इनको भी मरणोपरांत मिला। बाकी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से है। इसमें भारत में दिव्यांग लोगों के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में चढ़ाई की जाएगी, उसका यह अभियान है। कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था किसने? HCL फाउंडेशन ने। HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसके CEO सी विजय कुमार है। और अभी आपको याद होगा 3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को, बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली ये तीसरी भारतीय IT कंपनी बनी थी। पहली TCS है, दूसरी इन्फोसिस और तीसरी बन गई HCL। बताइए किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, यहीं पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा। और अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में दुनिया से 2 शहर चुने गए थे, एक तो जकार्ता और एक भारत से इंदौर। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? रुपया है, इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई? तो आंसर होगा इंडिगो। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया। मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। और एम्स से एक प्रश्न बताता हूं आपको, एम्स जम्मू के पहले डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर शक्ति गुप्ता। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बताइए एथलीटों का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया था किसने? इंडियन बैंक ने। और अभी इंडियन बैंक के नए CEO बन गए हैं शांतिलाल जैन। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसकी टैगलाइन होती है योर ऑन बैंक। और किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, अभी नए गवर्नर बन गए। अभी तक जो थे बनवारी लाल पुरोहित वो तो पंजाब चले गए, और जो नागालैंड के थे RN रवि वो यहाँ पर आ गए। चलो आप बताओ अभी नागालैंड में कौन संभाल रहे हैं गवर्नर का पद? फिर बताइए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? मुहिद्दीन यासीन। और वैसे अब नए बन गए हैं, वो भी याद रखना है आपको। कौन? साबर याकूब। अच्छा बताइए अभी किस भारतीय ने सिंगापुर में सिम्बलम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता था? तो गणेशन
संधिराकासन ने। सिम्बलम ये तमिलनाडु क्षेत्र का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। बताइए इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? अभी अहमद बन गए। इथोपिया जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी होती है इथोपियन बिर, और इन्होंने ही 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। अच्छा आप तो बताओ 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? और वैसे जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन ये जो शांति वाला होता है ना, पीस वाला, ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, याद रखना। यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके। बाकी आप जानते ही हो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होंगे। अब बताइए विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे युवा व्यक्ति हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम मलाला। बताइए किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। ये हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं, और इनका एक अभियान है हंगर हैज नो रिलीजन, जिसमें ये हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। बताइए विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप में बॉयज सिंगल्स का खिताब किसने जीता? समीर बनर्जी ने जीता। ये भारतीय अमेरिकी हैं। और किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया था? डीआरडीओ और एआईसीटीई। एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष तो सतीश रेड्डी हैं। किसने नागपुर में भारत के पहले एक निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था नितिन गडकरी ने, जो परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा किस प्रजाति का बीमा किया गया? हिमालयी याक का। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया था? तो आंसर होगा विनय प्रकाश को। ट्विटर जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। तो आप कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा एना संकटातु। जल शक्ति मंत्री ने किस वर्ष तक देश के हर प्रखंडों यानी कि ब्लॉक्स में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2023 तक। और जल शक्ति मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह शेखावत हैं। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा बताइए किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। इसकी थीम रही थी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, यानी कि सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। अब बताइए पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल बने कौन? गोपाल बनर्जी। किसे दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंदु मल्होत्रा को। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं ये। और सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया था अभी उत्तराखंड सरकार ने। आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा अमित सक्सेना को। और 2 बार के ओलंपिक गोल्ड पदक जीतने वाले यूरी सेडिक का निधन हो गया। उनका संबंध था हैमर थ्रो से, ये रशियन थे। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।